Assalamu alaikum guys, hope all you are fine. In this video we are going to discuss the anatomical terminologies. So सबसे पहले हम टर्म्स ऑफ पोजीशन को डिस्कस करेंगे. टर्म्स ऑफ पोजीशन में हमारे पास सबसे पहले एंटीरियर है. एंटीरियर कहते हैं सामने वाले, फ्रंट साइड को. तो फ्रंट साइड में हमारी चेस्ट कैविटी फेस कर रहे हैं और हमारा थॉरैक्स पोर्शन है, तो उसको हम फ्रंट साइड कहते हैं और इसको हम वेंट्रल साइड भी कहते हैं. देन सेकंड हमारे पास पोस्टीरियर है. पोस्टीरियर को हम डोर्सल और बैक साइड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, जो हमारी बैक साइड होती है. ठीक है, जो जिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा बटक साइड होती है, हिप्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ योर पोस्टीरियर और डोर्सल साइड. देन उसके बाद है मीडियन. अब आपको याद है कि हमने एक मीडियन प्लेन पढ़ा था पिछली वीडियो, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखें उसमें, तो उसमें हमने प्लेन्स पढ़े हैं, जिसमें हमने कहा कि अगर हम बॉडी को इस तरह से सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करें जो हमारी बॉडी को डिवाइड करे इन द राइट एंड द लेफ़्ट इक्वल पार्ट्स, तो जो स्ट्रक्चर मीडियन लाइन के करीब होगा दैट इज़ योर मीडियल, और जो उस लाइन से दूर होगा, ये रेड लाइन आपको दरमियान में ड्रॉ की गई है, तो जो इस मीडियल लाइन के करीब होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो मीडियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहाँ पे. और जो इस मीडियन लाइन से दूर होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर इस ऑर्गन से रिलेटेड लेटरली प्रेजेंट है. देन उसके पास सुपीरियर एंड सेफेलिक. सुपीरियर कहते हैं जो टुवर्ड्स द हेड. ठीक है, ये हमारा हेड है, ये सुपीरियरली प्रेजेंट है, तो हेड की तरफ जो चीज़ होगी दैट इज़ सुपीरियरली, और जो हमारे फीट पाँव की तरफ होगी हम उसको कॉर्डल या इन्फीरियर. इन्फीरियर वैसे भी नीचे डाउनवर्ड की तरफ वर्ड यूज़ होता है. देन उसके पास है हमारे पास सुपरफिशियल. सुपरफिशियल देखिए, ये हमारा, अगर मैं हैंड ड्रॉ करूँ, ये हैंड, ठीक है, ये हैंड की सरफेस है. ठीक है, अब इस सरफेस के करीब जो होगा वो सुपरफिशियल है, और जो अंदर की तरफ कुछ कहें अगर यहाँ कुछ प्रेजेंट है तो ये डीपली प्रेजेंट है, ये सरफेस से दूर है, दैट इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस, तो हम उसको कहेंगे डीप. ठीक है, उसके बाद प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल क्या है? दैट इज़ नियर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर. लेट्स सपोज अगर हम कहें कि ये देखें, वो कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है लिम्ब का यहाँ शोल्डर से, अब उस शोल्डर के करीब कौन सा एल्बो है हमारी, और रिस्ट उससे दूर है, तो एल्बो हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन हुआ, और जो हमारी रिस्ट है या हमारा ये हमारी फिंगर्स हैं वो डिस्टल हुई. ठीक है, फिंगर्स या फिर हमारा रिस्ट क्या ही हमारी डिस्टल हुई, क्योंकि वो ओरिजिन से दूर है. ओरिजिन था ये स्कैपुला वाली साइड पे, ये शोल्डर की साइड पे, तो एल्बो उससे करीब थी. जो करीब होता है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जो दूर होता है उसको हम डिस्टल कहते हैं. दैन उसके बाद हमारे पास पामल साइड है. पामल, ये आपको हथेली नज़र आ रही है, जिसको हम हथेली भी कहते हैं, फ्रंट साइड, हैंड की फ्रंट साइड. एंड देन प्लांटर. प्लांटर क्या होता है? ये देखिए हमारी जो सोल है, ठीक है, हमारी सोल ऑफ द फुट, उसको हम प्लांटर सरफेस कहते हैं. देन हमारे पास सुपाइन है और प्रोन है. सुपाइन कहते हैं कि हम लाइन ऑन द बैक, जो हम नॉर्मली जैसे हम लेटते हैं ना, जैसे ये देखें, नॉर्मली जब हम सोते वक्त लेटते हैं तो हमारी बैक साइड जो होती है वो नीचे की तरफ होती है, लेकिन प्रोन क्या है, हम अपोजिट कर लें अगर इसके, कि अगर हम फेस डाउनवर्ड कर लें, मतलब मुंह हमारा नीचे की तरफ है और बैक साइड हमारी अपवर्ड है, तो हम उसको कहेंगे प्रोन. अब ये हम टर्म्स ऑफ पोजीशन के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहे थे. अब हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ लेटरलिटी. लेटरलिटी क्या है? वो ऑर्गन्स का हम देखेंगे कि ऑर्गन बॉडी के एक साइड पे है, ये दोनों साइड पे. यूनिलेटरल क्या होता है? अगर ऑर्गन वन साइड पे है, जैसे अगर हम कहें कि हमारा जो स्प्लीन है वो बॉडी के सिर्फ एक साइड पे है, दोनों साइड पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि वो यूनिलेटरल ऑर्गन है. अपेंडिक्स यूनिलेटरल ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो सिर्फ बॉडी के एक साइड पे है, राइट पे है, लेफ्ट पे है, या सुपीरियर इन्फीरियर कहीं एक साइड पे है. देन उसके बाद बायलेटरल क्या है? कि जो बॉडी के दोनों साइड पे है, जैसे हमारे ईयर्स हैं, हमारे आर्म्स हैं, हमारी फिंगर्स हैं, हमारी आईज़ हैं, ये सारी हमारी बॉडी के राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास बायलेटरल है. देन स्पिलेटरल. स्पिलेटरल क्या है? जो बिलोंगिंग टू अकरिंग टू सेम साइड, जैसे कि हमारा राइट हैंड और राइट फुट, ये दोनों एक ही साइड पे हैं, बॉडी की एक ही साइड पे आ रहे हैं, राइट साइड पे. इस तरह लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट बॉडी की लेफ्ट साइड पे एक ही साइड पे आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे जो बॉडी की एक साइड पे है उसको स्पिलेटरल. देन कॉन्ट्रालेटरल. कॉन्ट्रालेटरल क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑपोजिट साइड. अब ये मैं अगर एक पर्सन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये वाला इसका हैंड और ये वाला, ये देखें, ये ऑपोजिट है. इस तरह ये वाला हैंड और ये वाला फुट, ये ऑपोजिट है, तो जो ऑपोजिट होंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रालेटरल होंगे, दैट इज़ योर अकरिंग ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रालेटरल. तो ये हमने देखा टर्म्स ऑफ लेटरलिटी में. अगर हम लास्ट वन देखें टर्म्स ऑफ पोजीशन, टर्म्स ऑफ मूवमेंट, तो मूवमेंट में क्या है? फ्लेक्शन. फ्लेक्शन में एंगल जो होता है, दो बोन्स के दरमियान एंगल कम होता है. अब आप ये देखें, ये फ्लेक्शन कर रहा है, ये आर्म की फ्लेक्शन हो रही है, इसमें ये एंगल देखें, इसके एंगल से कम है, यहाँ एंगल डिक्रीज़ कर रहा है
और इसमें एंगल इंक्रीज़ कर रहा है। तो फ्लेक्शन वो मूवमेंट है जिसमें एंगल डिक्रीज़ कर जाता है, और एक्सटेंशन वो मूवमेंट है जिसमें एंगल हमारे पास इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो हम जैसे हमने कहा एल्बो की हमारे पास फ्लेक्शन और हमारे पास एक्सटेंशन अगर आपको ये नहीं भी समझ आ रही तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि फ्लेक्शन कहते हैं बेंड करने को, ठीक है, और एक्सटेंशन कहते हैं स्ट्रेटन करने को, सीधा करने को। देन उसके बाद एबडक्शन और एडक्शन है। एबडक्शन जो है, अब अगर आपको ये याद नहीं होता तो मैं इसको एक तरीका बताती हूँ। एडक्शन में डबल डी है, आप याद रखें, टुवर्ड्स में भी डी है, तो टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी दैट इज ये एडक्शन। एंड देन एबडक्शन क्या, इसमें सिंगल डी है तो इसलिए ये टुवर्ड्स नहीं है, इट इज़ अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब ये देखें, ये एक पर्सन स्ट्रेट खड़ा है, उसकी हैंड, अगर वो हैंड्स को अवे लेके जाता है बॉडी से, अवे हमने कहा एबडक्शन में अवे लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है, इसलिए एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जब वो बॉडी के करीब मिडिल लाइन के करीब लेकर आ रहा है, देन इज एडक्शन, जो हमने कहा टुवर्ड्स। तो ये डायग्राम अच्छे से देख लें, एडक्शन दैट इज टुवर्ड्स, एबडक्शन दैट इज अवे। देन प्रोनेशन एंड सुपाइन। अब प्रोनेशन क्या है, मूवमेंट्स ऑफ फोर आर्म एंड हैंड। सुपाइन में क्या होता है, जब आप अपना इस तरह से हैंड करें कि आपकी रेडियस और अल्ना पैरेलल आ जाए। ये देखें, ये पैरेलल है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। और अगर हम हैंड को इस तरह उल्टा कर दें, ठीक है, ये हथेली वाली साइड फेस करें, पाम हैंड फेस करें, लेकिन ये हमने बैक साइड कर ली, ये पाम नहीं, पाम की बैक साइड होगी, तो इसमें अब दूसरे की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास पैरेलल थे सुपाइन में और प्रॉन में ओवरलैप कर गए हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली हम लोग फोर आर्म और हैंड्स के लिए बात कर रहे हैं। देन रोटेशन क्या होती है कि किसी भी पार्ट को घुमाना उसके ऑन एक्सिस के, ठीक है। अब दो तरह की है, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल। मीडियली होगा अगर बॉडी के करीब वो रोटेशन होगी, बॉडी की मिड लाइन को के करीब आ रही होगी, लेटरली अगर दूर जा रही होगी, अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगी, जो हम बात कर चुके हैं। मीडियल और लेटरल क्या होता है ऊपर हमने भी देखा। देन सबकमडक्शन क्या है, दैट इज कंबाइंड मूवमेंट, जिसमें सब कुछ हो रहा है, फ्लेक्शन भी है यानी एंगल डिक्रीज भी कर रहा है, एबडक्शन जिसमें हम लोग अवे भी मूव कर रहे हैं, एक्सटेंशन जिसमें एंगल इंक्रीज भी कर रहा है, और एडक्शन जिसमें टूवर्ड्स भी मूव कर रहे हैं। तो सब कुछ एक साथ ही हो रहा है क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन है, कंप्लीट एक्सिस के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। हमारे पास फ्लेक्शन भी है, एबडक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है। तो ये सारी मूवमेंट जब ओवरऑल सम हो जाए ना तमाम मूवमेंट्स का, देन सर्कमडक्शन हो जाती है। फिर इनवर्जन मतलब इनसाइड, ईवर्जन मतलब आउटसाइड, यानी पाँव अगर हम अंदर की तरफ करेंगे बॉडी की तरफ तो हम उसको कहेंगे कि हमने इनवर्जन की। ये थंब देखें, थंब इधर की तरफ जा रहा है, और ईवर्जन में हम आउटसाइड बाहर की तरफ पाँव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनवर्जन इनसाइड अगर पाँव मूव करवा रहे हैं फीट को, और ईवर्जन आउटसाइड मूव करवा रहे हैं। देन प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन जैसे हम होता है ना कि हम झुके हुए हैं या हम डिप्रेस हैं तो हम अपना नीचे की तरफ कर लेते हैं, बेंड हो जाते हैं, बेंडिंग मूवमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब यानी कि हम झुके हुए हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ झुके हुए हैं। और रिट्रैक्शन जिसमें हम सीना तान के जैसे खड़े हुए हैं, सीना चौड़ा करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट कैविटी को किस तरह पर्सन ने रेस किया हुआ है, उभारा हुआ ऊपर की तरफ किया हुआ है, दैट इज़ योर रिट्रैक्शन। उसके बाद एलिवेशन देखें जिसमें कंधे उचकाए हुए, कंधे ऊपर की तरफ पर्सन ने अपने ये किए हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है शोल्डर्स। और डिप्रेशन में किस तरह जब हमारा मोराल बिल्कुल डाउन हुआ होता है, हम डिप्रेस होते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे कंधे झुका के ऐसे नीचे करके यहाँ पे बैठे होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये हमने टर्म्स ऑफ मूवमेंट भी डिस्कस किया, तीन चीज़ें डिस्कस की, टर्म्स ऑफ पोजीशन, टर्म्स ऑफ लेटरलिटी एंड टर्म्स ऑफ मूवमेंट। सो आई होप you will like this video, and if you like then must subscribe the channel. Thank you for watching this video.